हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं बिल्डअप का 31 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले बोल देता हूँ, ये सब्सक्राइबर्स चॉइस है, हमने खुद सिलेक्ट नहीं किया है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल है, मोस्टली लोगों से हो जाता है। अ ब्लॉक गिवन अ वेलोसिटी u ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड नॉट फ्रिक्शनलेस, यानी कि फ्रिक्शन है, इज ऑब्जर्व्ड अ डिस्टेंस s अवे एट अ टाइम टाउ लेटर। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद s डिस्टेंस पे वो मिलता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली लोगों का आंसर तो आ जाता है, पर फिर पीछे आंसर देकर वो डर जाते हैं कि हमारा आंसर मैच क्यों नहीं, इसमें दो केस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेंगे, कैसे बनेंगे समझा देता हूँ। कि मान लो हमने इस ब्लॉक को कुछ u वेलोसिटी दे दी, इधर फ्रिक्शन है, मान लेते हैं म्यू के, मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये पीछे लगेगा और पीछे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के एम जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल, और ये नॉर्मल और एम जी आपस में बैलेंस्ड है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, कितना हो जाएगा, माइनस म्यू के जी। ठीक है, फ्रिक्शन बाय एम। ठीक है, इतना तो आप सबको आते ही होगा। अच्छा, तो अभी क्या होगा, ये फ्रिक्शन लगेगा और क्या बोला है कि एस डिस्टेंस पाया जाता है टाइम टाउ लेटर। तो इसमें क्या दो केस बन सकते हैं। केस वन कि एट टाइम टाउ के बाद, आफ्टर या एट उस इंस्टेंट पे उसके पास कुछ वेलोसिटी हो। ठीक है, वेलोसिटी हो उसके पास। ठीक है, वेलोसिटी वी फाइनल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ब्लॉक ने इधर से मूव किया, यू वेलोसिटी दी, इधर फ्रिक्शन लग रहा है म्यू के जी पीछे की तरफ। ठीक है, अलग कलर से दिखा देते हैं थोड़ा। और बाद में उसने एस डिस्टेंस चला, इसके इधर कुछ वेलोसिटी है, एस डिस्टेंस चला, टाइम टाउ। ठीक है, तो इस केस में सिंपल काइनेमेटिक्स लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ई स्क्वायर। यू टी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया माइनस हाफ ए टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो ये केस आ गया। इधर से म्यू के की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो वो कितनी आ जाएगी, इधर से म्यू के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2, सॉरी थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। म्यू के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यू टाउ, अरे नहीं, क्या आ जाएगी, 2 इंटू यू टाउ माइनस एस अपॉन जी टाउ स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये पॉसिबल केस हो सकता है कि टाइम टाउ पर भी उसकी कुछ वेलोसिटी हो, उसकी वो अभी भी चल रहा हो टाइम टाउ पर। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है, ये अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, इसका भी कुछ एस की रेंज है, डिस्प्लेसमेंट की रेंज में हम डिफाइन करेंगे, और उससे पहले हम केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, केस 2 में क्या है, केस 2 क्या बोल रहा है कि उसने एस डिस्टेंस तो चला। केस 2 क्या होगा कि वो टाइम टाउ पर क्या हो जाए, एट टाइम टाउ वो क्या आ जाए, वी फाइनल उसकी 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि वी फाइनल 0 एट टाइम मतलब बिफोर और एट टाइम टाउ, बिफोर स्लैश एट। ठीक है, यानी कि टाइम टाउ के पहले ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, या तो उस टाइम पे ही उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो यू वेलोसिटी दी, पीछे एक्सप्रेशन लगा म्यू के जी, रिटार्ड करा उसको, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, या तो टाइम टाउ के पहले ही हो गई, या तो उसी टाइम पे 0 हो गई। ठीक है, दो केस बन सकते हैं, पहले उसी इंस्टेंट पे हुई और उसके पहले हुई, पर दोनों केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी म्यू के की वैल्यू सेम आएगी। कैसे सेम आएगी, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस 2 म्यू के जी इंटू एस। इधर से म्यू का कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2 जी एस। ठीक है, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, भी ध्यान रखना, भी सवाल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमको एस की रेंज देनी पड़ेगी। ठीक है, एस की हमको क्या देनी पड़ेगी, रेंज देनी पड़ेगी। इसमें मैंने क्या लिखा कि बिफोर, फर्स्ट केस में समझा देता हूँ क्या हुआ कि टाइम टाउ, आफ्टर टाइम टाउ उसने, अभी उसके पास कुछ वेलोसिटी आगे बढ़ता जाएगा और बाद में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उस केस में एस इज यू टी माइनस हाफ ई टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि इस केस में क्या बोला कि टाइम टाउ के पहले या उसी इंस्टेंट पर, हमें नहीं पता, उसके पहले हो सकती है 0 या उसके उसी इंस्टेंट पे 0 हो सकती है। तो उस केस में हम टाइम का कुछ पता नहीं लग सकते, क्योंकि t लेस देन इक्वल टू टाउ में ही उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। इसलिए हम टाइम वाला
इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाला जिसमें वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। तो इसका कारण क्योंकि ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अभी इसमें एस की वैल्यू हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो अभी हम एस की वैल्यू लेने के लिए हमेशा लिमिटिंग केस लेते हैं, लिमिटिंग केस, ठीक है। लिमिटिंग केस क्या लेंगे हम, एट टी इक्वल टू टाउ वेर वी फाइनल इक्वल टू 0। अगर ये हम लिमिटिंग केस ले ले तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये यू है, ये म्यू के जी है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है और ये 0 होगी, और ये कितना चला, एस चला, और कितना टाइम, टाउ पे चला। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि v, एक मिनट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी कितना है, 0 है, u कितना है, u ही है, u इनिशियल, ए कितना माइनस म्यू के और म्यू के जी, और ये टाउ हो जाएगा। इधर से म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बाय जी टाउ, ठीक है। अब हम लगा सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे इज इक्वल टू यू टी, यू टाउ माइनस हाफ म्यू के जी टाउ स्क्वायर। इसमें पुट कर दीजिए म्यू के की वैल्यू, क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी यू टाउ बाय 2, ठीक है। अब ये इसको याद रखना, एस इज इक्वल टू यू टाउ बाय 2। क्यों याद रखना, क्योंकि समझा देता हूँ कि हमने ये लिमिटिंग केस क्यों माना, क्योंकि इसी केस के आगे पीछे 2 केस हो सकते हैं, या तो उसकी t लेस देन टी पे ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, या तो t इज इक्वल टू टाउ पे उसकी कुछ v फाइनल है, ठीक है। इसके कारण ही इस 2 केस में 2 केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, फिर से बता देता हूँ कि ये तो हमारा एग्जैक्टली t इक्वल टू टाउ पे वेलोसिटी 0 करवा दी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा केस, इसमें 2 केस बन सकते हैं कि एक तो t लेस देन टाउ पे v फाइनल 0 और t इक्वल टू टी पे उसकी कुछ v फाइनल होगी जिससे वो आगे चलता जाएगा। तो इस केस में क्या, अब बताओ इस केस में क्या उसकी जो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगी s, क्या वो लेस देन हमने जो निकाली इस केस में यू टाउ बाई 2 उससे कम ही होगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि इधर से हमने छोड़ा और t इक्वल टू टाउ तो इधर पहुंच गया वेलोसिटी 0। अभी अगर t लेस देन टाउ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है इधर कहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम ही चला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस डैश वो कम ही तो चला यू टाउ बाई 2 से, ठीक है, यू टाउ बाई 2 था, ठीक है। तो ऐसा सोचने पर क्या मिलता है कि जो एस डैश जो होगा वो जो उसने एक्चुअल में चला होगा, यानी कि ये चीज़, ये इस केस में जो एस डैश, ये एस डैश मान लेते हैं, इस केस में जो एस डैश चला होगा उसने सेकेंड केस में, वो क्या होगा, एक्चुअल में ये जो एस है उससे कम ही होगा यू टाउ बाई 2 से, ठीक है। इधर यू टाउ बाई 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इससे तो कम ही हो गया है, उसके इक्वल भी हो सकता है जब t इक्वल टू टी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है हमको। और एक चीज़ क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर और एक बार सोचे कि इधर वेलोसिटी से छोड़ा t इक्वल टू टी टाउ पे इधर वेलोसिटी भी कुछ है, दूसरा केस, पहला केस v फाइनल, तो क्या होगा, वो और आगे जाएगा और आगे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ठीक है, तो ये कितना था हमारा, ये यू टाउ बाई 2 था, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो s2 मान लेते हैं, s डबल डैश जो भी मान लो, वो कितना हो जाएगा इस केस में, क्या होगा, s डैश ग्रेटर देन यू टाउ बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे हम समझ सकते हैं कि उधर t इक्वल टाउ पे अभी कुछ वेलोसिटी होगी तो और आगे जाएगा, और अगर उसके पहले 0 हो गए तो डिस्टेंस कम करेगा, कॉमन सेंस की ये बात होगी, ठीक है। तो इधर से हम s डैश, s डबल डैश जो भी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यू इक्वल टू यू टाउ बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू क्यों, क्योंकि उस केस में भी एग्जैक्टली t इक्वल टू टाउ पे भी वेलोसिटी 0 हो सकती है, इसलिए ये लिमिटिंग केस जैसा हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गई पहली लिमिट्स, एक एक लिमिट दोनों की आ गई। तो इस केस में ये हमने जो फाइंड किया है, ये सेकेंड वाला केस, उसमें s की वैल्यू अभी भी समझाई, s की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बढ़कर उसके मैक्सिमम वैल्यू यू टाउ बाई 2 हो सकती है, ठीक है। अभी इधर समझा दिया, क्योंकि t लेस देन टाउ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इतना डिस्टेंस वो कवर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, जितना इस केस में कर रहा है, लिमिटिंग केस में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई, ओके। फिर दूसरा केस है, उसमें क्या बोला कि t इक्वल टाउ पे उसकी कुछ वेलोसिटी है तो और आगे जाके वो रुकेगा, ठीक है, और आगे जाके रुकेगा तो एस लोअर लिमिट के आगे उसकी यू टाउ बाई 2 आ गई, ठीक है। अभी बात आती है मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो इसी एक्सप्रेशन को देख लो, ठीक है। हमें पता है कि जो होता है म्यू के वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, हमेशा।
तो इधर से आप करेंगे तो क्या होना चाहिए, एस लेस देन यूटा होना चाहिए, ठीक है, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो तो एस लेस देन इक्वल टू यूटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यूटा से बड़ा हो जाएगा एस तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए उसकी अपर लिमिट जो आ गई यूटा, ठीक। तो आई होप जिसने ये डाउट पूछा है उसका नाम तो मुझे अभी तक याद नहीं है, ऊपर एक इमेज आ गई होगी, जिसने वो डाउट पूछा है आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया हो। और अगर और कोई डाउट बचता भी इस वीडियो के देखने के बाद भी तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बता दीजिए।